नमस्कार साथियों, आज मैं आपको आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाने जा रहा हूं, तो कृपया करके ध्यान से देखिएगा और नोटबुक लेके नोट भी करिएगा। तो आइए दोस्तों, हमारी सबकी ज़िंदगी में एक वाई होता है। कोई भी काम के लिए हमारी ज़िंदगी में वाई होता है। जब तक कोई वाई नहीं होता तब तक हम कोई काम करते भी नहीं हैं। तो देखते हैं एक वाई हमारा क्या है। क्यों? क्योंकि पैसा सबसे इम्पोर्टेंट ज़िंदगी में, लाइफ में चीज़ है सर, पैसा। अब पैसे के लिए हम सब करते हैं काम। यस, काम कोई नौकरी हो सकती है, कहीं खेती बाड़ी हो सकती है, या फिर बिजनेस हो सकता है। सर इन तीन के अलावा तो कोई दूसरी फील्ड ही नहीं है। यही हमारी फील्ड है जिनमें हम काम करते हैं। काम करते हैं 100%, तो पैसा मिलता है हमारे को। पैसा मिलता है तो क्या करते हैं? खर्चे, क्योंकि खर्चे हैं तो पैसे के इम्पोर्टेंट है। खर्चा होता है कुछ, फिर बचत करते हैं हम। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहता है। काम करते हैं, 1 साल काम किया, पैसा आया, खर्चे हुए, बचत हुई। और बाई चांस ऐसा समझे कि भाई किसी साल, किसी वर्ष, किसी दिन काम ना हो, किसी महीने, तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। खर्चे होंगे, यस डेफिनेटली खर्चे होंगे। खर्चे कभी रुक नहीं सकते, कम ज़्यादा हो सकते हैं। बचत होगी, नो, काम नहीं तो बचत भी नहीं। यही सिलसिला अगर कंटिन्यू रहे तो पैसा, काम नहीं, पैसा नहीं, खर्चे फिर भी चल रहे हैं, और हमारा बचत तो छोड़ो, हमारे ऊपर कर्ज, लोन भी सिर हो जाता है, हमारे उधार लेना पड़ सकता है। तो एक चीज़ देख रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं, यहाँ एक चीज़ कॉमन जो सामने निकल के आ रही है वो है खर्चे। खर्चे जब हमारे पास 100% काम था तब भी हो रहे थे, जब हमारे पास काम नहीं रहा तब भी हो रहे हैं, और काम बिल्कुल नहीं रहा जबकि हमारे को कर्ज भी लेना पड़ रहा है तब भी हो रहे हैं। अब एक बात सोचने वाली बात है, जब ये खर्चे जैसी, इन खर्चे हमारे सामने ऐसे हैं जो रुक नहीं सकते, तो क्या इनसे हमारे को आने वाला बिजनेस, इनसे होने वाली इनकम क्या कभी रुक सकती है? नहीं साथियों। तो देखते हैं हमारे खर्चे हम करते कहाँ हैं और क्या सिस्टम है, क्या हमारे को लाभ हो रहे हैं, क्या हमारे को इनकम आ रही है या नहीं आ रही, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बात आती है क्या है वो सिस्टम जहां हमारे को खर्चे होते हैं, लेकिन हम आज ट्रेडिशनल व्यक्ति, आज लोकल आम दुनियादारी में पैसा आता है कि जाता है। तो जहाँ हम खर्चे करते हैं वो होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यहाँ पे होता क्या है, एक मिल जो है सामान बनाती है, और हम और आप ग्राहक, कस्टमर सामान को इस्तेमाल करते हैं। अब हमें कोई भी सामान की आवश्यकता होती है तो साथियों हम जाते हैं एक रिटेलर के पास। रिटेलर किसी होलसेलर से सामान लेता है, होलसेलर के पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर सामान देके जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास किसी एजेंट के थ्रू सामान आता है। तो साथियों देखा जाए तो ये एक चैनल ही है जहाँ मिल सामान बनाती है और ग्राहक तक पहुँचाने का सिस्टम है कि इसके थ्रू ग्राहकों तक सामान पहुँचता है। इस सिस्टम में हुआ क्या है, यहाँ मिल कोई भी सामान बनाती है तो उसका हमारे को तब तक पता नहीं चलता जब तक कि उसका कोई विज्ञापन ना कर दिया जाए। तो विज्ञापन होता है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तब हमारे को एक ग्राहक को पता चलता है मार्केट में क्या सामान हमारी ज़रूरत का, और हमारे को वो सामान इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी जानकारी हमारे को होती है। और वो विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी होते हैं, फेमस चेहरे होते हैं दुनिया के, जिसको सब जानते हैं, सब व्यक्ति जानते हैं। अब यहाँ देखिए एक बात, एक प्रोडक्ट मिल ने तैयार किया, और वो प्रोडक्ट उन्होंने 50 रुपये की लागत में तैयार किया, और इनके इनके सब के परसेंटेज ऐड करके हमारे को ग्राहक तक पहुंचा वो 100 रुपये का एमआरपी पे ही बाज़ार में सामान मिलता है। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है, ये सिस्टम था ग्राहक तक सामान पहुंचाने का, लेकिन दरअसल देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए एक बार, इसमें 2 चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, एक तो सामान बनाने वाला, एक सामान इस्तेमाल करने वाला। अब यहाँ इस सिस्टम में फ़ायदा किसको हो रहा है? एक तो सामान बनाने वाले को, एक बेचने वालों को। ये सब बेचने वाले हैं बीच में, ये विज्ञापन वाला भी बेचने का ही काम करता है। तो इन सबको तो फ़ायदा हो रहा है, बनाने वाले को भी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इस कस्टमर को इस सिस्टम ने बिल्कुल अछूता छूटा हुआ है, कोई इनकम का कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कि भाई सिस्टम ऐसा क्या है और इसको कैसे कैसे सिस्टम आगे बढ़े हैं। अब जैसे समय बीता, समय के हिसाब से लोगों की ज़रूरतें बदली और उनका ट्रेंड बदला आने जाने का, तो एक सिस्टम आया, यहाँ पे भी मेल सामान बनाएगी, ग्राहक हम और आप इस्तेमाल करेंगे, बीच में आ गया मॉल सिस्टम। अब इस सिस्टम में हुआ क्या, कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा हुआ,
यहाँ पे मिल सामान बना रही है, ग्राहक इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये जब वो बिचौलिए अलग अलग जगह बैठे थे, अलग अलग स्थानों पे बैठे थे, अब वो एक अंडर वन रूफ वो आ गए, एक छत के नीचे अब वो सारे सामान मिलने लगे। ग्राहक को डेफिनेटली एक सुविधा हुई कि एक जगह जाए और सारा सामान लेके आ जाए। लेकिन यहाँ हुआ क्या, कुछ भी नहीं बदला। यहाँ सामान 50 का बनता था, आज भी ग्राहक को 100 रुपये का ही मिल रहा है और बिचौलिए कमाई ले रहे हैं, ग्राहक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा सिस्टम आया, यहाँ पे भी मिल सामान बनाएगी और हम और आप ग्राहक की इस्तेमाल करेंगे। बीच में आया ऑनलाइन सिस्टम। इसमें हुआ क्या साथियों, इसमें और सुविधा लोगों की बढ़ गई। अब घर पे बैठे हैं, कोरोना काल हो चाहे कैसी भी समस्याओं की, कैसे भी दिक्कत, घर से बाहर जाए बंदा ना जाए, वो अपने फ़ोन से ऑर्डर करे और उसको सामान घर पर ही मिल जाता है विदिन 1 to 2 डेज़। और वहाँ पे क्या हुआ, 50 का सामान ग्राहक तक 100 में ही पहुँच रहा है, कुछ और ऐड ही हुआ है, इसमें खर्चा कम नहीं हुआ है। अब ये मार्केटिंग सिस्टम है। इस मार्केटिंग सिस्टम में देखिए, जो कि बनाने वाला और इम्पोर्टेंट है और उसको खाने वाला, उसको यूज़ करने वाला इम्पोर्टेंट है। इनकी तो कमाई हो रही है, इसमें इनकम हो रही है, लेकिन इसको अभी सभी सिस्टम में अछूता छोड़ दिया, कोई इसके लिए व्यवस्था नहीं करी गई। तो इस सिस्टम को 1959 में WCM घोषित किया गया, रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। अमेरिका ने इस पे स्टडी किया, विदेशों में स्टडी होती हैं चीज़ों का, ऐसी व्यवस्थाओं पे, तो इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश वहीं से शुरू हुई और इस व्यवस्था को गलत बताया। अब ये व्यवस्था गलत थी, इस गलत के इसके और भी कुछ हमारे नुकसान थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो नुकसान सामने दिखाई दे रहा है, तो सामान यहाँ पे कॉस्टली मिलता है। दूसरा नुकसान हमारे को ये होता है, यहाँ पर जो है 100% डुप्लीकेसी की संभावना है। तीसरा नुकसान है दोस्तों इस व्यवस्था में, यहाँ पर इनकम की व्यवस्था कोई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं इनकम की। जबकि इंडस्ट्री इसकी है, ग्राहक की है, मिल की है, लाखों करोड़ की टर्नओवर के बावजूद इसको कुछ नहीं मिल रहा था, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब ये सिस्टम बदला, इन्होंने नया सिस्टम लेके आए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं साथियों। अब वो नए सिस्टम के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों। 1959 में अमेरिका, शॉर्ट में लिखता हूँ USA, और 1996 में इंडिया में यह व्यवस्था आई। इसको कहा गया, इस सिस्टम को कहा, ये जो व्यवस्था शुरू हुई वो थी DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। डायरेक्ट सेलिंग मेथड होता क्या है, इसमें यहाँ पे देखा जाए सामान बनाने वाली एक मिल ही होती है और इस्तेमाल करने वाले हम और आप ग्राहक ही होते हैं। अब इस व्यवस्था का में हुआ क्या, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, लग रहा है, यहाँ सामान मिल बनाएगी और डायरेक्ट ग्राहक तक पहुँचाने की व्यवस्था करेगी। अब इसमें हुआ क्या, कंपनी ने अपने ग्राहकों तक पहुँचने के लिए जगह जगह अपने शॉपी बनाए, अपने पिकअप सेंटर खोले, अपने वंडरवर्ल्ड PUC पिकअप सेंटर। अब इसमें हुआ क्या, यहाँ सामान बनाएगी कंपनी ही, वही 50 रुपये कॉस्ट पड़ेगा और इस्तेमाल करेगा ग्राहक ही। अब यहाँ से देखिए, जब सामान डायरेक्ट ग्राहक तक जा रहा है, वहाँ पे कितनी सुविधाएं हुई हैं। एक तो सामान डायरेक्ट कंपनी से ग्राहक को जा रहा है, तो वहाँ पे प्योरिटी की संभावना बढ़ गई, 100% प्योरिटी है। और दूसरा क्या हुआ, जो बिचौलिया कोई नहीं है बीच में, तो जो बिचौलियों को 50% जा रहा था, ग्राहक का 50% वो खून पसीने की गाड़ी कमाई पे उनकी नज़र थी बाजार की। यहाँ क्या हुआ, 50 का सामान ग्राहक तक डायरेक्ट गया, तो इसलिए 95 रुपया पड़ा, और जो 45% पैसा बचा ग्राहक का, उसको ग्राहक को देने की, कस्टमर को देने की एक व्यवस्था बनाई, एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम में क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी, लेकिन इसका एक बार देखते हैं सिस्टम के बेनिफिट क्या हुए। पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि यहाँ जो है 10% से 20% की जो ग्राहकों को सेविंग हुई, जिसकी बाज़ार में कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ प्योर 100% प्योर सामान मिला ग्राहकों को, क्योंकि डायरेक्ट ग्राहक तक पहुँच रहा सामान। तीसरा फ़ायदा ये हुआ, यहाँ इनकम की व्यवस्था हुई। व्यवस्था कैसे हुई,
उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कैसे व्यवस्था हुई। अब ये चीज़ें सारी बेनिफिट लेने के लिए ये 45% पैसा एक ग्राहक कैसे उस व्यवस्था का हिस्सा बने, कैसे उस सिस्टम का हिस्सा बने, उसके लिए कराना पड़ता है। एक डायरेक्ट सेलिंग फर्म के साथ, कंपनी के साथ में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही कराते हैं उसमें हम कैसे होगा, वो KYC देना पड़ता है, KYC में हमने एक आधार कार्ड देना है, बोथ साइड से आधार कार्ड देना होता है, दोनों साइड से आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों एक ही साथ हमारे को मिल जाए। दूसरा चीज़ हमारे को चाहिए होता है एक फोटोग्राफ। तीसरा हमारे को देना होता है एक अकाउंट प्रूफ। चौथा हमारे को देना होता है एक पैन कार्ड। पांचवा हमारे को देना होता है एक एक्टिव मोबाइल नंबर। और छठा हमारे को देना होता है एक नॉमिनी की डिटेल, नाम और डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही हम ये डॉक्यूमेंट कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, हमारे को एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। रजिस्ट्रेशन को चालू करने के लिए अपना जो है अपने घर की ज़रूरत का जो हमने जो शॉपी जो बाज़ार को यूज़ कर रहे थे, वही इस पर्टिकुलर एक शॉप से पिकअप सेंटर में जाके हमारे को अपनी ज़रूरत का सामान खरीदारी करना है। मिनिमम 1000 बिजनेस वॉल्यूम का हमने जो है परचेज करना है। और जैसे ही परचेज हो गया हमारा जो है रजिस्ट्रेशन में कंफर्म हो जाएगा, हम 45% के कंपनी के हिस्सेदार हो जाएंगे। और इसमें जब हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जो हमारे को बेनिफिट मैंने बता दिया है, 10 से 20% का हमारे को सेविंग मिलती है, 100% प्योर सामान मिलता है, इनकम की एक व्यवस्था मिलती है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में साथियों मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जब हम ऐसी व्यवस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसी फर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग ऐसी बहुत सारी कंपनियां इंडिया में एक्टिव हैं, तो हमारे को कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, कुछ चीज़ों का हमारे को ध्यान देना होता है कि भी हम ऐसा ना हो कि हमारा कीमती समय कहीं उल्टी सीधी जगह हमारा ख़राब हो जाए। व्यवस्था में का ध्यान रखने के लिए करना क्या होता है, हमारे को ऐसी व्यवस्था जब जुड़ रहे होते हैं तो उसकी प्रोफाइल चेक करनी होती है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और उसका पे आउट। तो देखते हैं पे आउट कंपनी किस हिसाब से दे रही है। पे आउट की बात करें तो व्यवस्थित इस सिस्टम 3 तरह से हमारे को पे आउट दे रहा है, इनकम दे रहा है। पहला तो दे रहा है परफॉर्मेंस बोनस। यहाँ परफॉर्मेंस बोनस की बात करें तो 10% से लेके 32% तक प्रतिशत दे रही है कंपनी। जहाँ इनकम की बात करें हमारे 500 रुपये से स्टार्ट होकर 15,000 रुपये पर मंथ ली जा सकती है। दूसरे तरह की इनकम जो कंपनी ने व्यवस्था करी है पे आउट की, वो है रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी बोनस कह सकते हैं इसको। रॉयल्टी बोनस वो इनकम होती है दोस्तों जो सिर्फ इस दुनिया में 3 व्यक्तियों, लेखक, गायक और एक वैज्ञानिक, इन 3 को मिलती है। और चौथी व्यवस्था जो करी है वो ऐसे सिस्टम ने, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम ने हमारे को व्यवस्था करके दी है। और ये जो रॉयल्टी इनकम होती है वो होती है 3% से स्टार्ट होकर हमारे को 8% तक इनकम आती है। यहाँ मैं अगर मान लिया पैसे की बात करूँ तो 18,000 रुपये से स्टार्ट करके 40,000 रुपये पर मंथ इजीली कमाया जा सकता है। उसके बाद तीसरी व्यवस्था जो करी कंपनी ने वो करी है टेक्निकल बोनस। 1% से लेकर 5% टेक्निकल बोनस रहता है। 5% टेक्निकल बोनस इनकम की बात करें तो मिनिमम 40,000 से स्टार्ट करके ऊपर में कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट। अब इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना पे आउट का जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है वो यूनिक है पूरे हिंदुस्तान में। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो इतना इजी और इतना क्लियर और एक ट्रांसपेरेंट जो सिस्टम है, पे आउट का सिस्टम लेकर चल रही है, वो ये सिस्टम ही हो सकता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसकी ये पे आउट का सिस्टम था। इसके बाद बात करें कंपनी के प्रोफाइल की बात करें, पे आउट डेफिनेटली नो डाउट बिल्कुल एकदम सबकी समझ में आने वाला है। और वहीं पे प्रोफाइल तो इसकी मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति इसको ना चाहते हुए भी समझ में आ जाएगी। प्रोफाइल की बात करें, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड।
भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, 100% हिंदुस्तानी स्वदेशी। 1977 से कपड़े के कारोबार में थी, कपड़े का कारोबार करती है कंपनी। 1986 में टॉप 10 हिंदुस्तान की जो टॉप 10 टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी उनमें इनका नाम स्टैंड करती थी। अगस्त सन 2000 में कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में कदम रखा और आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कोई कंपनी MLM में काम कर रही है तो वो दोस्तों ये सिस्टम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कर रही है। और अगर हम बात करें थोड़ा स्टेटस को चेक करें, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो कितने प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हुई थी और आज अपडेट होकर क्या कितना मतलब बड़ा प्रोफाइल इसका हो चुका है। अगस्त 2000 में कंपनी के पास प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी के पास एक प्रोडक्ट हुआ करता था, पिकअप सेंटर, डिलीवरी सेंटर जहाँ से व्यक्तियों को सामान मिल सकता था उसकी बात करें तो हिंदुस्तान में एक पिकअप सेंटर हुआ करता था। और डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ एक 100 से स्टार्ट होकर कंपनी, और आज 2021 में जब हम इस प्लान को आज देख रहे हैं तो उसका आज क्या अपडेटेड इसका प्रोफाइल है। आज प्रोडक्ट की बात करें तो लगभग 700 या मैं कहूँ 700 प्लस प्रोडक्ट आज कंपनी के साथ गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट आज अवेलेबल हैं कंपनी के पास। पिकअप सेंटर की बात करें 11,000 पिकअप सेंटर एक्टिवली रनिंग है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हर 3 से 5 किलोमीटर के अंदर एक पिकअप सेंटर आपको मिल जाएगा। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ दोस्तों, या दिल्ली की बात नहीं कर रहा मैं, हरियाणा की बात नहीं कर रहा मैं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो आज 4 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर, रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर जिसकी बात करूं मैं, वो आज इसके साथ काम कर रहे हैं। और उनके साथ में जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो आज आरसीएम के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा तादाद है। अब देखा जाए प्लांट और कुछ एक चीज़ें और हैं जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। एक प्लांट से शुरुआत करके आज पूरे हिंदुस्तान में 92 प्लांट्स हैं। डिपो की बात करूँ, वेयर हाउस की बात करें, एक डिपो से स्टार्ट होकर आज कंपनी के पास 165 डिपो हैं, जिसमें से प्लस 100 तो कंपनी के खुद के स्वयं के हैं। तो इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ हमारे को प्रोफाइल समझ में आ जाती है। और इतना बड़ा प्रोफाइल, इतना बड़ा नेटवर्क शायद हिंदुस्तान में क्या दुनिया में दूसरा किसी का नहीं हो सका। तो अब थोड़ा सा हम बात करें सिस्टम की। ये सिस्टम एक्चुअली है क्या और इसको ऑथेंटिकेट कौन करता है। कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है और ये डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपना खुद का जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट अपना इसमें लेके आई। और आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पे इसके प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो। आरसीएम की ब्रांडिंग है, आरसीएम ब्रांडिंग करती है आरसीएम के नाम से। और 9 सितंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन बनाई उसको 100% फॉलो करने वाली कोई कंपनी है हिंदुस्तान में तो वो आरसीएम है दोस्तों। आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है। तो दोस्तों आइए क्यों ना हम अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने आने वाली जनरेशन का, अपने हिंदुस्तानियों का, सबका डायरेक्ट सेलिंग में करियर के लिए संघर्ष करें, कोशिश करें और इसको डेवलप करें। तो ये था आरसीएम का प्लान दोस्तों। जय आरसीएम, नमस्कार, थैंक यू।